डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि हरियाणा में दौरा करने और चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी गई है। राम रहीम के काले कारनामे की खबर छापने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख का हाथ था। राम रहीम को चुनाव से पहले पैरोल मिलने पर दिवंगत रामचंद्र छत्रपति के बेटे ने सवाल उठाए हैं। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। पिछले दिनों जो एप्लीकेशन आवेदन लगा है पैरोल के लिए, उसमें ये भी जिक्र आया है कि इमरजेंसी पैरोल के लिए आवेदन किया गया, क्योंकि जब आदर्श आचार संहिता लागू रहती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायतों के अनुसार किसी भी सजा याफ्ता कैदी को पैरोल देने से पहले कंसल्ट करना जरूरी होता है इलेक्शन कमीशन से, या मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं उनसे कंसल्ट करना जरूरी होता है। तो ऐसा सुनने में आया है कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो गुरमीत राम रहीम का पैरोल आवेदन है उसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास भेजा गया था कंसल्टेशन के लिए, और उसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं हरियाणा के, उन्होंने हरियाणा सरकार से पूछा था कि इसमें आकस्मिक क्या है या ऐसी इमरजेंसी क्या है, क्योंकि ऐसा भी मीडिया रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि गुरमीत राम रहीम की तरफ से जो इमरजेंसी पैरोल के लिए आवेदन किया गया है उसके अंदर किसी भी इमरजेंसी का या किसी भी आकस्मिक कारण का हवाला नहीं दिया गया है। तो आपका क्या राय है, क्या होना चाहिए इस पे? हमने अपनी तरफ से एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं जो हरियाणा के, उनको एक पत्र लिखा है, और उस पत्र के अंदर हमने डिमांड किया है कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर अपने विधानसभा इलेक्शंस को लेकर के आदर्श चुनाव आचार संहिता जो है वो लागू है, और इस दौरान किसी भी कन्विक्ट को पैरोल देने से पहले सोचा जाता है, तो गुरमीत राम रहीम जो है वो एक आम कैदी नहीं है, वो एक प्रभावशाली व्यक्ति है, और जिस तरीके से मतलब उसके पिछले रिकॉर्ड को हम लोग देखें तो लगातार 2 दशकों से वो किसी ना किसी पार्टी की फेवर में, पॉलिटिकल पार्टी की फेवर में अपनी स्किन सेव करने के लिए फतवा जारी करता रहा है, और इसके अलावा वो अपने करोड़ों श्रद्धालु होने का दावा करता है, और लगभग पिछले 2 दशक से हम लोग देख रहे हैं कि हर एक चुनाव के अंदर राजनीतिक दल जो हैं वो वोटों के लालच के चलते डेरा सच्चा सौदा के अंदर नतमस्तक होते रहे हैं गुरमीत राम रहीम के सामने। तो इन्हीं कारणों के चलते पिछले उस रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, और उसके अलावा अगर मैं ये बात करूं कि गुरमीत राम रहीम ने अपने फॉलोअर्स को उनको हथियार बना करके उनकी वोटों का एक तरह से सौदा करता रहा है वो, तो एक निष्पक्ष चुनाव और लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखने के लिए चुनाव आयोग को इस पैरोल के लिए हरियाणा सरकार को दिशा निर्देश देने चाहिए और उसे रद्द करने का निर्देश देना चाहिए। हमने इस अपने लेटर के अंदर ये मांग रखी थी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से और माननीय चुनाव आयोग जो है हमारा, उसके सामने। तो जी, आपको कोई रिप्लाई मिला है? नहीं, अभी हमारे पास ऐसा कोई रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन अभी जो जानकारी आई है कि चुनाव आयोग ने इस मामले में हरियाणा सरकार की तरफ गेंद उछाली है। हालांकि पहले जो कल तक ये जानकारी थी कि चुनाव आयोग की तरफ से, निर्वाचन अधिकारी की तरफ से हरियाणा सरकार से पूछा गया है कि इस आवेदन के अंदर इमरजेंसी क्या है। जब कोई इमरजेंसी नहीं है तो इसके बावजूद अगर निर्वाचन अधिकारी की तरफ से आज ऐसा सुनने में जैसा कि आ रहा है कि निर्वाचन अधिकारी ने अब जो है गेंद हरियाणा सरकार के पाले में डाल दी है कि आप पैरोल नियमों का और विभिन्न शर्तों का पालन करते हुए गुरमीत राम रहीम को पैरोल दे सकते हैं। तो हमारा सवाल ये है कि जब कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि द हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर टेम्परेरी रिलीज एक्ट के अंदर सेक्शन 5 जो है उसमें इमरजेंसी पैरोल को लेकर के भी स्पष्ट कहा गया है कि या तो कैदी जो कन्विक्ट है उसकी खुद के कुछ हेल्थ इश्यूज हों,
या फिर उसकी ब्लड रिलेशन में फैमिली में कोई डेथ हुई है या कोई मैरिज है, तो इस तरीके की इमरजेंसी है, 2-3 रीजंस जो हैं जिस वजह से उसको इमरजेंसी पैरोल दिया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि गुरमीत राम रहीम का ऐसे किसी भी इस तरीके की कोई इमरजेंसी है। बावजूद इसके अगर हमारी चिंताओं को मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो नजरअंदाज करते हैं या स्टेट इसको उसके बावजूद जो है पैरोल देता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लोकतंत्र के लिए, निष्पक्ष मतदान के लिए चिंताजनक है, गंभीर है।